तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? धातु के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में, जिसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी देखने वाले हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का किस तरीके से ये बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक मतलब चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती है, लौ निकलती है। ठीक है, तो इसलिए हम देखिए मतलब चश्मा भी रखे हुए हैं लगाने के लिए, ताकि मेरे आँख पे कोई असर ना हो, और तुम लोग भी थोड़ा सा आलू का चश्मा लगा लो, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि धातु के रासायनिक गुण में क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन के साथ ये किस तरीके से अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए अभिक्रिया करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि धातु क्या करते हैं। धातु जो होते हैं वो, ठीक है, धातु ये ना इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है, और क्या बनाता है? धनायन। यानी कि धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। धनायन बनाता है, क्योंकि धातु के लास्ट में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक या दो या तीन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? या तो एक होता है, या फिर दो होता है, या फिर तीन होता है। एंड उसी के वजह से ये क्या करता है? रिएक्ट भी करता है। उसी की वजह से क्या करता है? रिएक्ट करने का मतलब क्या हो गया? अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो धातु के परमाणु में या परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो एक होगा, या दो होगा, या फिर तीन होगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो एक, या दो, या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से क्या होते हैं? धातु क्रियाशील होते हैं। धातु कैसे होते हैं? क्रियाशील होते हैं। और वो डिपेंड करता है कि मतलब किस तरीके का धातु है। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना क्रियाशील होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या है धातु के रासायनिक गुण। क्या है धातु के रासायनिक गुण? धातु के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला इसमें क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो कोई बताएगा कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाता है? हमारे पास में है धातु, ठीक है, और धातु जब क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो प्रवृत्ति में कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो एक तो हम लोग देखें कि ये क्या करता है, जितने भी धातु होते हैं वो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो धातु होते हैं वो बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। अभी जस्ट बताए कि कुछ जो धातु होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। तो जो धातु हैं, जैसे सोडियम की बात कर लें, पोटेशियम की बात कर लें, मैग्नीशियम की बात कर लें, ये बहुत तेजी से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ये क्या करता है? बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है।
तो जैसे सोडियम की हम लोग बात कर ले, किसकी बात कर लें, सोडियम की। तो सोडियम भी क्या करता है ऑक्सीजन के साथ, सोडियम क्या करता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस हम लोग करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4। यहां पर देंगे 2, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, बैलेंस है। उसके ही मतलब ये बहुत तेजी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। वैसे भी अगर पता हो, ठीक है, तो सोडियम को क्या किया जाता है, बाहर में नहीं रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। गांव घर में उसको क्या कहते हैं, केरोसिन तेल को मटिया तेल। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसमें डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा वो क्रियाशील होता है। ठीक है, अगर उसको बाहर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग मतलब इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। ठीक है, मटिया तेल में डुबा करके रखते हैं। आजकल तो मटिया तेल मिलता भी नहीं, मिलता है, नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है, डीजल। हाँ, मटिया तेल कह रहे हैं तो डीजल कहो। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा करके। उससे थोड़ा सा कम क्रियाशील क्या होता है, मैग्नीशियम। उससे थोड़ा सा कम क्रियाशील क्या होता है, मैग्नीशियम। और जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, या फिर मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या, वो जलना। ठीक है, टूटना। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या, टूटना, ऑक्सीकरण करना। ठीक है, तो जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एकदम से चकाचौंध वाली रोशनी के साथ जलता है। चकाचौंध वाली रोशनी के साथ क्या होता है, जलता है। के साथ, हाँ, साथ जलता है। ठीक है, साथ साथ में ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, वो किसके जैसा होता है, व्हाइट पाउडरी। ठीक है, मतलब उजला पाउडर की तरह, राख की तरह। उसका जो राख होता है कैसा होता है, उजला होता है, सफेद होता है। और वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जलता है ये। ठीक है, जलता है तथा सफेद, हाँ, राख, ठीक है, या सफेद पाउडर की तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो सफेद राख बनता है एकदम से शॉर्टकट में। ठीक है, तो जो जो चश्मा लाए हो लगा लो, हम लोग देख लेते हैं कि वो किस तरीके से जलता है। ठीक है, कोई नहीं लाया चश्मा, कोई बात नहीं, आंख बंद कर लेना, फिर दिखेगा कैसे। हैं, तुमको कह रहे हैं इस तरीके से बनाना है, तू देखो इसको कितना अच्छा से पैक किया गया है। ये रहा मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, तुम लोग को एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो यही देख लो क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। क्या है, रिबन समझता है रे, लड़की सब जो बांधती है। हाँ, ये अब वो नहीं है। है ना, रिबन की तरह।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन। ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो जब हम लोग इसको जलाएंगे तो क्या होता है देखते हैं। पंखा बंद करोगे तुम लोग एक बार, ठीक है। चश्मा लगाएं, लगाते हैं लगाते हैं। हाँ? हम नजदीक में ना इसलिए। हाँ देखो, इधर देखो, तो जब हम लोग मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जो ये जलता है ना, ठीक है, तो क्या होता है, चकाचौंध वाली रोशनी के साथ साथ में ये सफेद राख बनता है। किस चीज का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किस चीज का बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। ठीक है, यही सबको कह रहे हैं, ऐसे करके मोबाइल चेक कर रहा था। ठीक है, तो हम चश्मा लगा लेते हैं ताकि आंख पे ज्यादा असर। अरे वो गाना है ना एक, मतलब भोजपुरी में, चश्मा लगा के हैंडसम लगाता रहा, वही है। लगाएं। ऐसा ना मैग्नीशियम जो हो वो नकली क्वालिटी का आ गया हो। है ना, यही देखो जल रहा है ना, चकाचौंध वाली रोशनी है, और साथ साथ में इसका जो राख बनता है। ठीक है, ये देखो किस तरीके का बना है, व्हाइट पाउडरी है ना। ठीक है, तो यही है मैग्नीशियम रिबन। और जब हम लोग इसको क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किसका राख है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दिख रहा है ना तुम लोग को, रिबन का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, ये राख बनता है। ठीक है, जो कैसा होता है, सफेद। ठीक है, और चकाचौंध वाली रोशनी के साथ जलता है। ठीक है, देख लिया, तो यही है। ऑक्सीजन के साथ जब कोई धातु क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, धातु के ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, वहां बोतल में पी लो। सर पानी पी के आ रहे हैं। हाँ, फैन ऑन कर दो, अब फैन ऑन करो बीच वाला। हाँ, अब आगे देखो, इधर देखो, तो ये तो था ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। जब हम लोग क्या करते हैं, धातु की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, जल के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, जल के साथ। तो सभी धातु जल के साथ एक जैसी अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो सभी धातु क्या करते हैं, जल के साथ एक जैसी अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, कुछ जो धातु होते हैं, जैसे सोडियम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सोडियम हो गया, यही मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। मैग्नीशियम की हम लोग बात नहीं करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है अभिक्रिया करता है, तो बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करता है, और ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, किसके साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और ये बनाता है क्या चीज, धातु के हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड या धातु के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक इधर बता रहे हैं, सुनो ना।
सॉरी H2O होगा ना, हम तो O2 लिख दिए। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? H2O के साथ में। किसके साथ में? H2O के साथ में। तो क्या बनता है? धातु के हाइड्रोक्साइड बनता है। अब सब धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, ठीक है। कुछ क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या करता है? हाँ, वाष्प के साथ H2O अगर गैसियस फेज में रहता है, किस फेज में रहता है? गैसियस फेज में, गर्म करते हैं इसको, ठीक है, गैस की अवस्था में होता है, तो ये क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेन यही है। कुछ अभिक्रिया करता ही नहीं है, जैसे में सोना चांदी, Ag और Au। क्या क्या? Ag एंड Au, ठीक है। हाँ, प्लेटिनम भी होता है, कॉपर भी होता है। तो यही सब क्या करता है, मतलब H2O के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। H2O के साथ में क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता है। आया समझ? रहने दे इतना ही आज, ठीक है, और पढ़ना है। गर्मी बहुत है, ठीक है, तुम लोग को मतलब पढ़ा देते हैं, इस सबको भी अलग कर देते हैं, उधर वो सब पढ़ेगा, ठीक है, तुम लोग भी पढ़ोगे, है ना। आज पूछेंगे नहीं, ठीक है, गर्मी बहुत है, ठीक है। कितना खुश हो रहे हो? क्या छुट्टी नहीं हुई है?